आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज वीडियो के इस पार्ट में आपसे मैं चर्चा करूंगा कि अगर आपके ज़मीन पे किसी व्यक्ति ने कब्जा कर लिया है तो अगर आप केस लगाने जा रहे हैं कोर्ट में तो आप और क्या मांग कर सकते हैं और कोर्ट से आपको क्या मदद मिल सकती है। साथियों, कई बार क्या होता है कि मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने आपकी ज़मीन पे अवैध रूप से कब्जा कर लिया, आपको वहाँ से हटा दिया। अब उसके वहाँ पे कब्जा करने की वजह से, आपको हटा देने की वजह से आपको नुकसान हुआ। नुकसान कैसा हुआ? आप वहाँ फसल बो रहे थे, इसके अलावा या तो फिर आप वहाँ पे रह रहे थे। तो इस प्रकार से अगर आप फसल बो रहे थे तो आपको जो आमदनी होती थी उसका नुकसान हुआ। अगर आप कब्जा था आपका, आप वहाँ पे रह रहे थे तो आप दूसरी जगह गए होंगे, वहाँ किराए पे रह रहे होंगे तो वो आपको नुकसान हुआ। तो अगर आप जब भी इस तरह का कोई केस लगाएं कि आपको कब्जा दिलाया जाए, साथ में ही केस आप एक केस और लगाएं, साथ में ही एक मदद और मांगे कोर्ट से, मिसने प्रॉफिट, अंतःकालीन लाभ, जो कि बताया गया है सीपीसी के ऑर्डर 20 में। साथियों, इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि आपने केस लगाया कि मुझे इससे कब्जा दिलाया जाए, तो साथ में ही आप कोर्ट से ये भी कह सकते हैं कि मुझे जो नुकसान हुआ है, इसने जो कब्जा ले लिया है, तो मैं खेती किया करता था, खेती से मुझे साल भर में 10,000 रुपये की आमदनी हुआ करती थी, साल भर में 20,000 रुपये की आमदनी हुआ करती थी। या फिर यहाँ पे मेरा मकान, रेंटेड मकान था, मैं किसी को मकान पे रेंट पे दिया था, उससे मुझे 20,000 रुपये किराया मिला करता था। तो साथ में ही आप मिसने प्रॉफिट उसको बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में कह सकते हैं अंतःकालीन लाभ के लिए भी साथ में ही केस जरूर लगाएं। इसमें कोर्ट क्या करेगी? जिस दिन से उसने व्यक्ति ने आपसे कब्जा ले लिया है या फिर जिस दिन उसने अतिक्रमण किया है, उस दिन से लेकर के जब तक कि आप कब्जा सौंप नहीं दिया जाता तब तक का वो आपको जो प्रॉफिट उसने अर्न किया है वो आपको देगा। इस संदर्भ में हमने आपको जो बताया सीपीसी का प्रावधान, साथ में सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट है जो आज भी इस्तेमाल होता है। ये जो जजमेंट है वो 1979 का है, सुप्रीम कोर्ट से डिसाइड हुआ है। ये आप स्क्रीन पे देखिएगा, ये जो जजमेंट है, इसको अगर आप देखेंगे तो इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है जजमेंट में कि अगर कोई व्यक्ति कब्जा के लिए दावा करता है तो वो मिसने प्रॉफिट का भी हकदार होगा, और जिस व्यक्ति ने कब्जा लिया है उससे वो उसको अदा करेगा। हाँ, यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान रखना है कि जहाँ पे सह खातेदार का कब्जा है तो वहाँ पे मिसने प्रॉफिट आपको नहीं मिलेगा। मान लीजिए कि किसी प्रॉपर्टी पे 3 खातेदार हैं, 3 लोगों का संयुक्त नाम है और किसी एक ने कब्जा किया हुआ है, एक व्यक्ति यूज कर रहा है, तो वहाँ पे आप दावा नहीं कर पाएंगे। ये बात लागू होती है केवल कहाँ? जहाँ की इंक्रोचमेंट है, जहाँ किसी व्यक्ति ने बिना उसका नाम, बिना उसका अधिकार, बिना उसका संयुक्त स्वामित्व के ही वहाँ पे दावा कर देता है। वहाँ पे आप इस तरह का जो मदद है वो कोर्ट से कर सकते हैं, और कोर्ट वहाँ पे आपको पैसा भी दिलाएगा, साथ में इंटरेस्ट के साथ पैसा दिया जाएगा आपको। हाँ, इस बात का ध्यान जरूर रखना है, आपको सबूत देना होगा। अब आप केवल खाली ये कह दें कि नहीं वो तो ज़मीन ऐसे ही पड़ी थी लेकिन मैं उसमें इतना पैसे अर्न किया करता था, इससे काम नहीं चलेगा आपको। आपने मान लीजिए कि आपने वहाँ से कोई फसल उगाया है और उसके बाद उसको बेचा है, बेचने की वजह से मान लीजिए कई बार होता है कि सहकारी समिति होती है या फिर जो रेवेन्यू रिकॉर्ड होता है उसमें भी लिखा होता है कि सिंचित ज़मीन ही है, या फिर वहाँ पे और कोई पैदावार आप कर रहे हैं जिसको आप कहीं बेचने जाते हैं तो आपके पास पुरानी रसीद है, या फिर अगर आपका रेंटेड मकान है तो रेंटेड मकान में आपको जो किराया मिलता था उसकी रसीद है, तो आप पास्ट में प्रॉफिट जो अर्न कर रहे थे वो आप कितना कर रहे थे उसका कुछ ना कुछ सबूत आपको जरूर कोर्ट में देना पड़ेगा। खाली केवल कह देने से कि नहीं मुझे तो 1 लाख रुपए की आय हुआ करती थी इस खेत से, ऐसा आपको कोर्ट नहीं दिलाएगी। आपको कुछ ना कुछ सबूत कोर्ट को प्रस्तुत करना पड़ेगा। भाई यहाँ पे मैं इतना फायदा कमाया, इतना मुझे फायदा हुआ करता था, इतनी मुझे अर्निंग हुआ करती थी, इसलिए कोर्ट मुझे उतनी अर्निंग हर महीने के हिसाब से इतने साल के लिए दिलाया जाए। धन्यवाद।